प्रायोजक है डीपी जैन, रीता जैन, निकिता जैन, प्राची जैन, प्राइड ग्रुप ऑफ कंपनीज, रियल एस्टेट, डेवलपर एंड बिल्डर्स, ऑर्बिट प्लाजा, प्रभादेवी, मुंबई 400025। अगर आपके मन में ऐसा अपराध बोध प्रकट होने लगेगा तो सामने वाले का विश्वास धीरे धीरे जमना शुरू हो सकता है। तो पहली बात अपराध बोध। दूसरी बात, आप ये समझ करके चले कि सामने वाला कोई भावनात्मक प्रतिक्रियाएं दे सकता है। वो प्रतिक्रिया तीखी भी हो सकती है। आप उसके पास गए हैं, वो आप पर झल्ला भी सकता है, चीखा चिल्ली भी कर सकता है, डांट डपट भी कर सकता है, रोना गाना भी हो सकता है। उसके लिए आप अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखें कि भाई ये तो मुझे झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा अपना अपराध है। अगर आपने उसे सहज रूप से स्वीकार करने की स्थिति जगाई तो मान करके चलना, वापस विश्वास जमने की संभावना बन सकती है। तीसरी बात, माफी मांगिए। अपने अपराध के प्रति सामने वाले से माफी मांगिए। गलती हो गई भाई, सुधरने का अवसर दो, एक अवसर दो, एक अवसर दो। और माफी मांगने के बाद आप सामने वाले के विश्वास पर खरे उतरने का प्रयास कीजिए। कुछ लोग हैं, गलतियां करते हैं, विश्वास तोड़ते हैं, क्षमा मांगते हैं, रोते गाते हैं, संकल्प करते हैं ऐसा फिर नहीं करूंगा, और फिर वही का वही हाल हो जाता है। ऐसे लोग भरोसे के काबिल नहीं होंगे। अगर किसी से गलती हुई और वो अपने आप को सुधारने के लिए संकल्पित होता है और हृदय से क्षमा मांगता है, हम देखते हैं अरे ये तो बदल गया, गलती हो गई, एक बार हो गई, अब दोबारा नहीं हुई, ये व्यक्ति संभल गया। संभले हुए व्यक्ति पर सबको भरोसा होता है और बहके हुए व्यक्ति पर किसी का विश्वास नहीं होता। हमें ये देखना है कि सामने वाला बहका हुआ है या संभला हुआ है। अपने आचरण और व्यवहार को हमें ठीक करना चाहिए। क्षमा मांगिए। और चौथी बात, कई लोग अगर किसी का विश्वास तोड़ते हैं तो खुद के नज़रों से गिर जाते हैं, वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, वो हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। उन्हें चाहिए कि खुद को क्षमा करने की क्षमता विकसित करें। औरों के नज़र से गिरने वाला मनुष्य आसानी से उठ सकता है, पर खुद की नज़रों से गिर गया व्यक्ति बहुत कठिनाई से उठता है। तो यदि तुमसे कोई गलती हुई है तो अपने नज़रों से अपने आप को मत गिराओ, खुद को क्षमा करो और आगे के लिए संकल्प लो कि अब मैं अपने जीवन में ऐसे अकृत्य की कभी पुनरावृत्ति नहीं होने दूंगा। आचरण व्यवहार ठीक बना लो तो फिर किसी को विश्वास दिलाने की जरूरत होगी क्या? अरे नहीं भाई, उस व्यक्ति पर तो विश्वसनीयता का ट्रेडमार्क अपने आप लग जाएगा। ये आदमी भरोसे का है, ये आदमी काबिल है, ये आदमी विश्वसनीय, आंख मूंद कर किस पर भरोसा किया जा सकता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिस पर कोई भरोसा करने लायक नहीं होता है। एक आदमी एक सेठ के पास गया, बोला 50,000 उधार दे दो, 50,000 उधार दे दो। सेठ ने कहा भैया हम तुमको कैसे उधार दे दें, हम तो तुम्हें पहचानते ही नहीं। 50,000 उधार मांगने आए हो, हम तुम्हें कैसे उधार दे दें, हम तो तुम्हें पहचानते ही नहीं। बोले हद हो गई, अभी तक जितने के पास गया सबने यही कहा हम तुम्हें अच्छे से पहचानते, उधार कैसे दें। समझ में आई बात? वो सेठ बोल रहा है भैया हम तुम्हें उधार कैसे दे दे, हम तुम्हें पहचानते ही नहीं। उसने कहा हद हो गई सेठ जी, अभी तक जितने के पास गया सबने यही कहा हम तुम्हें पैसा कैसे दे, हम तुम्हें अच्छे से पहचानते हैं कि ले जाओगे तो लौटाओगे नहीं। तो ऐसी पहचान मत बनाओ,
ऐसी पहचान मत बनाओ कि किसी का भरोसा न जीत सको, ऐसी पहचान बनाओ कि हर कोई आंख मूंद कर भरोसा कर सके। वो कब होगा? जब सत्यता, प्रामाणिकता, सरलता तुम्हारे जीवन में प्रतिष्ठापित हो, नैतिकता तुम्हारे जीवन में प्रतिष्ठापित हो, और यही मनुष्य के जीवन की मूलभूत उपलब्धि है। यदि तुमने व्यवहारिक जीवन में विश्वास कमाया तो समझ लेना बहुत कुछ कमाया। बचपन में हमारे दादाजी जो हमसे कहा करते थे, बेटे साख है तो लाख है, साख नहीं तो राख है। साख विश्वास से जुड़ती है, इसे बचा करके रखना चाहिए। आज भी पुराने लोग अपनी संतान को ये सीख दिया करते थे, महाजनी लाइन में ये बात होती थी कि विश्वास को लेकर के चलना है तो मनुष्य को अपना व्यवहार ऐसा बना के चलना चाहिए कि हर कोई का विश्वास जीता जा सके, हर किसी के विश्वास को जीता जा सके, उसकी साख ठीक हो, उसकी गुडविल अच्छी हो। व्यवहारिक जगत में टूटे ना, वो तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। और कोई तुम्हारे पास विश्वास लेकर आए तो निराश होकर न जाए, उसे लगे कि नहीं, जिस विश्वास से मैं यहाँ आया हूँ वो पूरा होगा। ये बात सही है, हर किसी के विश्वास को पूर्ण करने की क्षमता हर मनुष्य के पास नहीं है, लेकिन विश्वास खंडित ना हो ये क्षमता तो हमारे पास है। हमें ये जागरूकता रखनी चाहिए। तो व्यवहारिक जगत में हर किसी के विश्वास के लायक बनने की कोशिश करिए, जो आपके सरलता, प्रामाणिकता और सत्यता युक्त नैतिक आचरण के बल पर घटित होगा। ऐसा व्यवहार यदि तुम्हारा जम गया तो हर कोई तुम पर भरोसा करेगा। कदाचित किसी वजह से एक आध बार विश्वास टूट भी जाए तो वो फिर जुड़ जाएगा। मुझसे एक बार पूछा, महाराज कांच टूटता है तो जुड़ता नहीं? बोले गलत बात, टूटा हुआ कांच भी जुड़ जाता है अगर उसको पिघला दो। इसी तरह कांच पिघल जाए तो जुड़ जाए और दिल पिघल जाए तो वापस जुड़ जाए। जैसे कांच जुड़ता है वैसे दिल भी पिघलता है, और किसी का दिल पिघलाना है तो तुम्हें खुद को तपाना होगा, उसके सामने स्वयं को वैसा प्रस्तुत करना होगा ताकि वो तुम पर यकीन कर सके, तुम पर भरोसा कर सके, तुम पर विश्वास कर सके, और तुम उसके विश्वास में खरे उतरते हुए अपना कुछ अच्छा कर सको। ये गुरुदेव कहते हैं, मत दिलाओ विश्वास लौट आता व्यवहार से। संभालना है, संभालना है व्यवहार को, अपने बिहेवियर को। हम किसी के साथ मिसबिहेव ना करें, हमारा जीवन सौहार्दपूर्ण बने, हमारा व्यवहार सौजन्यमय हो, हम बहुत सदाशयता के साथ जीवन जिए तो हमारा जीवन उत्कृष्ट हो सकता है, हम महान बन सकते हैं। और परमार्थ क्षेत्र में भी हम अपने विश्वास को अटल बनाने की कोशिश करें। तो आज की जो बात है उसे हमें ध्यान रखना है, अटल विश्वास रखना है, और उसके लिए आचरण ऐसा रखना है मेरा विश्वास भी अटल रहे और मुझ पर भी लोगों का विश्वास अटल रहे। वैसा व्यवहार बना करके चलेंगे तो जीवन का उद्धार सुनिश्चित रूप से होगा। तो गुरुदेव की इस उक्ति को आप याद रखें, मत दिलाओ विश्वास लौट आता व्यवहार से। व्यवहार ठीक करो, अपना आचरण ठीक करो। हर क्षेत्र में कई लोग चाहते हैं अरे हम पर विश्वास करे, हम पर विश्वास करे, आपका तो हम पर विश्वास ही नहीं है। कुछ लोग हम लोगों से भी बोल देते हैं, महाराज आप हम पर विश्वास तो करो। अरे भैया कहने की क्या जरूरत है, दिख जाना चाहिए, दिख जाना चाहिए। तो ये चीज़ें जीवन में आए तो हम अपने जीवन में स्थिरता पा सकेंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। हम विराम लेंगे। जय बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवाधिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 हर सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव। नमो।
एक राजा एक अजायब घर में अपने मंत्रियों के साथ गया। अजायब घर के उस कक्ष में अनेक दर्पण थे। और उस दर्पण में एक जगह बहुत भीड़ लगी हुई थी। पूछा गया, दर्पण देखने में एक से दिख रहे हैं, फिर भी एक दर्पण विशेष के पास इतनी भीड़ क्यों? तो हाँ, बताया ये 4 प्रकार के दर्पण हैं। इसमें पहला दर्पण है, उसमें मनुष्य का वह रूप दिखता है जैसा वो है। दूसरे दर्पण में वह रूप दिखता है जैसा वो अपने बारे में सोचता है। तीसरे में वह रूप दिखता है जैसा वो लोगों को दिखाना चाहता है। और चौथे में वह रूप दिखता है जिस नजरिए से लोग उसे देखते हैं। एक ही मनुष्य के अलग अलग रूप। राजा को आश्चर्य हुआ, बोला इसमें सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ क्यों है? बोले ये वो वाला दर्पण है जैसा लोग आदमी को दिखाना चाहता है। 4 रूप है, जैसे हम हैं, जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं और जैसा हम लोगों को दिखाना चाहते हैं और लोग हमें जैसा देखते हैं। संत कहते हैं, सबसे पहले तुम वो देखो जैसे तुम हो, और फिर जैसा तुम लोगों को दिखाना चाहते हो वैसा बनो। जैसे तुम अपने बारे में सोचते हो उसको साकार करो तो तुम जैसा दिखाना चाहते हो वैसा दिख जाओगे। और जहां तक लोगों को देखने का नजरिया है वो हमारे हाथ में नहीं है, पर हम अपने आचरण और व्यवहार से लोगों की धारणा को बहुत आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। हमारे यहाँ कहा गया कि जीवन में सहजता होनी चाहिए, दोहरापन नहीं। आज अधिकतर लोग दोहरी जिंदगी जीते हैं, होते कुछ हैं, दिखते कुछ है। आज गुरुदेव ने जीवन के इस दोहरेपन को समाप्त करके सत्यनिष्ठ बनाने की प्रेरणा देते हुए कहा, 2 जीव न हो, 2 जीव न हो, जीवन में सत्य ही सब कुछ है। 2 जीव न हो, जीवन में सत्य ही सब कुछ है। ये जीवन के लिए एक बड़ा उत्कृष्ट संदेश है। यही हमारे जीवनोत्थान का आधार भी। जो 2 जीभ वाले होते हैं, मतलब उनके लिए बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बोलो तो। हाँ, 2 गला। गुरुदेव ने थोड़ी कृपा की, उनने 2 गला शब्द का प्रयोग न करके 2 जीव। 2 जीव न हो, जीवन में सत्य ही सब कुछ है। तुम्हारे हृदय में इस सत्य के प्रति कितनी श्रद्धा? बहुत सारे लोग हैं
जो पूरी तरह सत्यनिष्ठ होते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी बातें पूरी तरह सत्य से परे होती हैं। अपने मन को पलट करके देखो कि मेरे मुख से जो भी उच्चारित होता है वो सत्य होता है या असत्य होता है। 4 बातों की पड़ताल आज करनी है। ये बात तो सभी मानते हैं कि जीवन में सत्य ही सब कुछ है, और जिसने सत्य का आश्रय लिया, सत्य का आलम्बन लिया, उसके जीवन का उत्थान सुनिश्चित है। सब ये भी जानते हैं कि झूठ से शाश्वत प्रतिष्ठा नहीं मिलती। एक न एक दिन झूठ की पोल खुलती है, और जब झूठ की पोल खुलती है तो मनुष्य को बहुत नीचा देखना पड़ता है। सच्चाई, ईमानदारी और नेक नीति का महत्व हमेशा रहता है, लेकिन झूठे, बेईमान और मक्कार व्यक्तियों का कोई स्थायी वजूद नहीं होता। ये तो मानते हो ना? मानते हो? अंदर से महसूस करो। तो फिर जब ये सत्य है तो अपने वचनों की पड़ताल करके देखिए, क्या आप ये सुनिश्चित पूर्वक कह सकते हैं, सुनिश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि मेरी एक ही जीभ है, मैं अपनी जबान का प्रयोग सदैव सत्य के लिए ही करता हूं, और जो बोलता हूं उस पर कायम रहता हूं? कर सकते हैं? पहला व्यक्ति वो जो सत्य बोलता है, सत्य पर कायम रहता है। दूसरा स्तर, जो क्वचित कदाचित असत्य का प्रयोग करता है लेकिन मन में पश्चाताप रखता है। ये दूसरा लेवल है। तीसरा लेवल, जो क्वचित कदाचित सत्य बोलता है, ज्यादातर झूठा होता है। और चौथा लेवल, जो सदैव झूठ ही बोलता, सपने में भी झूठ बोलता है। ये 4 स्तर है मनुष्य के। हमें आज देखना है कि इसमें मैं कहाँ हूं। दूसरे को मत देखना। दूसरा कितना सत्यवादी है उसकी परीक्षा के लिए तो आप सदैव तत्पर रहते हो। संत कहते भैया अपने गिरेबान में तो झांको, आखिर तुम कितने पानी में हो पहले ये तो देखो। पहली बात, ये सुनिश्चय पूर्वक आप कह सकते हो कि मैं केवल सत्य बोलता हूं और जो बोलता हूं उस पर कायम रहता हूं। महाराज आजकल कहाँ चलता है, झूठ के बिना तो कुछ उपाय ही नहीं होता। झूठ बोलते नहीं है, बोलना पड़ता है। ये मन की दुर्बलता है। जो मनुष्य सत्यनिष्ठ होता है वो सदैव सत्य ही बोलता है, चाहे उसके लिए उसे कितना भी मूल्य क्यों ना चुकाना पड़े। पर उस समय वो परेशान भी हो सकता है, पर अंततः उसकी जीत ही होती है। गांधी जी ने जीवन पर्यंत सत्य का प्रयोग किया। बैरिस्टर थे, वकालत का पेशा किया। कहते वकील कौन है जो काला कोट पहनकर सफेद झूठ बोले? वकीलों के बारे में ऐसा कहा जाता है। लेकिन गांधी जी ने एक आदर्श उपस्थित कर दिया, एक आदर्श उपस्थित कर दिया कि वकालत के पेशे में भी उन्होंने सत्य का ही प्रयोग किया। उनके पास एक
टैक्स चोरी का प्रकरण आया। मामला गंभीर था। उन्होंने अपने क्लाइंट से कहा कि भैया देखो, मामला गड़बड़ है और इसका एक ही उपाय है, वो है सत्य की शरण। तुम्हें अपने इस प्रकरण को स्वीकार करना पड़ेगा कि तुमने गलती की है, तब तो मैं तुम्हारी पैरवी करूंगा, अन्यथा मैं तुम्हारा ये केस नहीं ले सकता। सामने वाला घबरा गया। कोई व्यक्ति कोई अपराध करे और अदालत में खुद कहे कि हमने ये अपराध किया है तो सजा होगी, लेकिन उसे और कोई चारा नहीं दिखा। गांधी जी ने बड़े दृढ़ विश्वास के साथ कहा कि भाई देखो, अगर तुम सच्चाई को स्वीकार करोगे तो बहुत संभव है कि तुम्हारी सजा कम हो जाए, और झुटलाओगे तो सारे पेपर्स तुम्हारी पोल खोलेंगे, और ये झुटलाने जैसी बात है ही नहीं। तुम्हें ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, जो टैक्स था वो तुम्हें देना था। गांधी जी की बात से प्रभावित होकर उन्होंने टैक्स देने की बात स्वीकार ली। का ठीक है, जो हो हम अदालत में स्वीकार करेंगे। अदालत में बात हुई, उनने जो वास्तविकता थी, सच्चाई थी, वो प्रकट कर दी, और सच्चाई प्रकट करने के परिणाम स्वरूप जज प्रभावित हुआ और उन्हें थोड़ा सा अर्थदंड दे करके छोड़ दिया। वो व्यक्ति इतना प्रभावित हुआ और अपने दुकान में उस फैसले को जड़कर नीचे एक टिप्पणी लिख दी कि इस प्रतिष्ठान में अब सत्य की ही प्रतिष्ठा होगी, असत्य की नहीं। जो भी काम होगा सच से होगा। आज अगर ऐसे व्यक्ति की बात आई तो कहेंगे कि वो तो बड़ा बेवकूफ है, और ऐसे वकील को तो मूंगफली खा ले के भी पैसे घर से ले जाने पड़ेंगे, कोई पूछेगा नहीं। लेकिन ये हमारी दुर्बलता है। अंततः सत्य की ही जीत होती है। निष्ठा गहरी बनानी चाहिए। असत्य तभी तक व्यवहार में दिखता है जब तक उसके ऊपर सत्य का लेबल लगा होता है। जब वास्तविकता प्रकट हो जाती है, पोल खुलती है, तो सब उससे मुंह फेरना शुरू करते हैं। तो पहली बात सत्य पर अडिग रहने की है। आप सत्य पर अडिग रहें, और कदाचित सत्य पर पूरी तरह अडिग न भी रह सके तो अपने वचनों पर पक्के रहें। वचन के पक्के। जो भी आपका कमिटमेंट हो उसे पूरी तरह निभाओ। पुराने जमाने में महाजनों की ये बातें होती थी, जो जवान दे दिया वो पक्का हो गया। लिखा पढ़ी तो बहुत बाद में शुरू हुई। जवान दे दिया यानी बात हो गई। और आज जवान दे देने की बात तो जाने दीजिए, पूरी लिखा पढ़ी हो जाए तो भी लोग डॉक्यूमेंट बदल देते हैं। कितना अधिक नैतिक पतन है। मनुष्य की वृत्ति इतनी स्वार्थपरता से भर गई है कि उसकी सारी विश्वसनीयता और प्रामाणिकता खंडित हो गई। सत्य से ही हमारी विश्वसनीयता है और सत्य में ही हमारी प्रामाणिकता है। जवान के पक्के होना चाहिए।
मैं जब कोलकाता में था, एक सज्जन ने अपनी एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, महाराज जी हमारे पिताजी राजस्थान से आए थे और हम लोग बड़े अभावग्रस्त स्थिति में इधर आए और एक सेठ जी के फर्म में काम कर रहे थे, जूट का काम था। हमारे पिताजी उनके मुनीम थे। एक अच्छा सौदा आया। मुनीम जी को लगा कि ये सौदा फायदे का, ले लेना चाहिए। सेठ जी उस समय कोलकाता में थे नहीं, बाहर थे, और उस समय तो टेलीफोन की कोई व्यवस्था थी नहीं कि उनसे संपर्क करे। उसने सेठ जी की अनुपस्थिति में भी फर्म के फायदे का सौदा देखकर वो सौदा ले लिया। सेठ जी आए, चूंकि ये डील बड़ी डील थी और बिना पूछे ताछे ये सौदा हुआ था। सेठ जी को ये बात जची नहीं। उन्होंने गुस्से में कह दिया कि अब तुमने ये डील बिना पूछे की है, इसका नफा नुकसान सब तुम्हारा, नफा नुकसान सब तुम्हारा। ठीक है, सेठ जी ने कह दिया तो मुनीम की औकात क्या कि सेठ के सामने कुछ जबान लड़ाए। अब क्या है, मार्केट चढ़ गया और उस सौदे में, उस जमाने में, आज से करीब 60 वर्ष पहले की बात बता रहा हूं, 5 लाख रुपए का फायदा हुआ। उनने पूरा डील बताया, ये प्रॉफिट है। सोचा सेठ लोग तो बोलते रहते हैं, जाकर के हिसाब दिया। उनने कहा, मैं एक बार जबान दे चुका, ये 5 लाख कमाए अच्छी बात, ये तुम्हारे, हमारे नहीं, ये तुम्हारे। ये है एक जीव वाले व्यक्ति की बात। दूसरा होता तो क्या करता, नुकसान होता तो उसके मत्थे जरूर जड़ता, और फायदा सब हड़पता और तहकीकात करता, ये जो बता रहा है इसमें कोई और खेल तो नहीं खेला। थोड़ा समझो, जबान देना, जबान तोड़ना, जबान लड़ाना और जबान निभाना, आज की बातें में 4 बातें जबान से संबंधित ले लो। जबान दो, पहले जल्दी से किसी को जबान देना मत। कई लोग हैं जरा में जबान दे देते हैं, पर इधर जबान दिए इधर जबान तोड़े, जबान दिए और जबान तोड़े, जबानी खर्च, जमा खर्च जिसको आप लोग बोलते हैं। जबान दिया नहीं, जबान पर जबान तोड़ दिया। संत कहते जबान दिया है तो जबान पर अडिग रहो, जबान टूटनी नहीं चाहिए। जल्दी से किसी को जबान देना मत, और जबान यदि दे दिया तो जबान कभी तोड़ना मत, अडिग रहना। हमारा धर्म हमें ये सिखाता है। और सत्य की निष्ठा तुम्हारी होगी तो एक बार जो जबान दे दिया सो दे दिया। आज भी ऐसे लोग हैं। एक व्यक्ति की एक प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी की उनने किसी से डील की, बातचीत चल रही थी और 2 करोड़ रुपए में डील की। डील कंप्लीट हुई, उसी बीच दूसरा व्यक्ति आया, भैया हम 2.5 करोड़ का आदमी लेकर आए। बोला भैया अब जाने दो,
हमने जबान दे दिया। उसने बोला कोई लिखा पढ़ी थोड़ी हुई है, कोई अभी आपने एग्रीमेंट थोड़ी किया है। बोले मेरे लिए एग्रीमेंट की कीमत नहीं है, जबान की कीमत है। तुम्हारे लिए वो 50 लाख भारी दिख रहे होंगे, पर मेरे लिए मेरी जबान भारी है। क्या करते हैं आप, इस पर विचार कीजिए। वो जबान दो मत, और जबान दो तो जबान के पक्के बनो, जबान में अडिग रहो, जबान तोड़ो मत। आजकल ऐसे लोग बड़े दुर्लभ हैं, पर मैं आपसे पूछता हूं, लोक में प्रतिष्ठा किसकी है? जो जबान दे के मुकर जाते हैं उनकी, या जो जबान निभाते हैं उनकी? किसकी है? हाँ, तुम किसे पसंद करोगे? जो जबान दे के मुकर जाए उसको, या जो जबान का पक्का हो उसको? हाँ, पक्के। तो जब तुम जबान के पक्के को पसंद करते हो तो और लोग भी तो जबान के पक्के को ही पसंद करते हैं। तो तुम फिर जबान क्यों तोड़ते? फिर जबान क्यों तोड़ते? जबान के पक्के बनो। पर आजकल के लोग तो ऐसे, एक यहाँ शादी थी, उसने अपने मित्र से कहा भैया तुम्हें आना है, व्यवस्था संभालना। बोला चिंता मत करो, तुम्हारे यहाँ तो मैं सिर के बल आ जाऊंगा। चिंता मत करो, तुम्हारे यहां तो मैं सिर के बल आ जाऊंगा। उसके भरोसे में था। इन शादी के वक्त सब आए वो नदारत, सब आए वो नदारत। बाद में वो पहुंचा, बोला भैया तुम आए नहीं, बहुत लेट आए। तुम तो कह रहे थे मैं सिर के बल आ जाऊंगा, 2 दिन बाद आया। बोले क्या बताऊं, सिर के बल आया इसीलिए तो लेट हो गया। सिर के बल आया इसलिए लेट हो गया। ऐसे लोग जो जबान को तोड़ दे, ऐसे लोग जो जबान के अर्थ बदल दे, ये व्यक्ति संसार में कभी प्रतिष्ठापूर्ण स्थान नहीं बना सकते। अल्पकालिक लाभ उन्हें भले हो जाए, पर दीर्घकालिक उपलब्धि उनके जीवन में घटित नहीं हो सकती। इसलिए संत कहते हैं जबान के धनी बनो, जबान के पक्के बनो, एक जीव वाले बनो। 2 जीव न हो, जीवन में सत्य ही सब कुछ है। तो पहली बात, सत्यनिष्ठ होना, मुझे असत्य बोलना ही नहीं। और किसी को जबान दिया तो जबान तोड़ना नहीं, जबान का पक्का बनना है, जबान पे अडिग रहना है, जबान निभाना है। और फालतू किसी से जबान लड़ाना नहीं है। कुछ लोग है जबान लड़ाते हैं। जबान लड़ाने का मतलब बिना मतलब बहस करना, खामोखा बहस करना। जबान लड़ाने वाले बहादुर तो बहुत मिलते हैं। मिलते हैं नहीं मिलते हैं? खड़े हो जाएंगे, एक दूसरे से जबान लड़ाएंगे, पूरी बहादुरी दिखाएंगे जैसे कि दुनिया में इससे बड़ा वीर कोई है ही नहीं। और थोड़ा कुछ हो तो अभी ढीले पड़ जाएंगे। कई लोग तो हैं जिनकी आदत ही होती है जबान लड़ाने की, गुरुओं से भी जबान लड़ाने आ जाते हैं। ऐसा जबान लड़ाने का कोई काम नहीं। तो पहली बात मैं आपसे सत्य के विषय में बोल रहा था कि सत्यनिष्ठ बने और वचन के पक्के बने। नंबर दूसरे लेवल के जो लोग हैं, वे लोग जो क्वचित कदाचित झूठ का आलंबन लेते हैं पर मन में ग्लानि रखते हैं। देखो मेरे अंदर ये वाला रूप है कि नहीं?
माना कि तुम पूरी तरह सत्य में निर्भर नहीं हो पाते, क्योंकि सत्य में कठिनाई है, परेशानी है, चुनौतियां हैं, अशुभताएं हैं। झूठ बोलने में शुभता है लेकिन परिणाम अच्छा नहीं है। चलो, तुम आज अपने अंदर इतनी दृढ़ता नहीं रखते, कदाचित तुम्हें झूठ का आलंबन लेना भी पड़े तो लो, पर तभी जब तुम्हारा काम सच से न चले, वहीं झूठ बोलो जहां सच बोलने से तुम्हारा काम बिगड़े, वहां झूठ बोलो और अंदर ग्लानि रखो कि मैंने असत्य का प्रयोग किया। ये व्यक्ति भी अपेक्षाकृत अच्छे हैं। जहां मेरा काम सच से चलता है वहां झूठ क्यों बोलना? बोलो, आप इतने जागरूक रह सकते हैं? मेरा काम जहां सच से चले वहां मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कोई होश नहीं। झूठ बोलना है तो बोलना है। जिस व्यक्ति के हृदय में सत्य और झूठ का भेद नहीं होता, वो व्यक्ति अपनी आत्मा की उन्नति नहीं कर पाता। एक धर्मात्मा की यही पहचान है, या तो वो असत्य का प्रयोग न करे, और यदि कदाचित करेगा भी तो तभी करेगा जब सच से उसका काम न चले। पर झूठ बोलते हुए भी आत्मग्लानि कि मैं गलत दिशा में गया हूं, झूठ एक पाप है और मैंने पाप का आलंबन लिया। मैं आपसे पूछता हूं, आपसे कोई पाप होता है तो पश्चाताप होता है कि नहीं? एक चींटी भी मर जाती है तो मन दुखता है, अरे आज हमसे एक चींटी खामोखा मर गई। क्यों? क्योंकि तुम हिंसा को पाप मानते हो, अन्य प्रकार के अनाचार को भी पाप मान लेते हो कि ये ठीक नहीं। झूठ के विषय में क्यों नहीं सोचते कि हाय मेरे मुख से आज झूठ निकल गया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था? उस झूठ के विषय में ऐसा क्यों नहीं बोलते? क्यों? क्योंकि झूठ को पाप समझते ही नहीं। यदि असत्य का प्रयोग करते समय मन में ग्लानि हो तो वो व्यक्ति बहुत सहजता से उस असत्य से बच सकता है, उसके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। तो आप देखिए, दूसरे लेवल पे हैं कि अक्सर सत्य बोलते हैं, क्वचित कदाचित झूठ का आलंबन लेते नहीं, लेना पड़ता है, पर मन में पश्चाताप और ग्लानि का भाव होता है ये लेवल? अगर ये लेवल है तो ठीक, तुम देखना, दूसरों को मत नापना, खुद को नापना। तीसरा लेवल, जो प्रायः झूठ बोलता है कभी कभी सच बोलता है। प्रायः झूठ बोलता है, कभी कभी सच बोलता है। ऐसे लोग होते हैं जिसके मुख से प्रायः झूठ ही निकलता है, सच कभी कभार निकल गया, मजबूरी। वो आदमी भरोसे के काबिल नहीं। 1994 में जब यहाँ चातुर्मास हो रहा था, कर्मबंध की प्रक्रिया पर एक संगोष्ठी थी, तो पंडित जी थे ही, इधर हमने मोर्चा संभाल रखा था, बहुत सारे विद्वान आए थे। एक विद्वान ने मंच से हमारी प्रशंसा की, आप लोगों को याद होगा, बुजुर्ग विद्वान थे, नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि इस दुनिया में नहीं है वो। तो वो बुजुर्ग विद्वान थे,
उनने हमारी प्रशंसा में कसीदे काढ़े कि हम लोगों को इतनी इतनी 80 साल की उम्र पार कर गए, पर अभी अभी संस्कृत प्राकृत के उच्चारण में भी कठिनाई होती, पर महाराज का कितना ज्ञान है कि सारी गाथाएं और संस्कृत प्राकृत के संदर्भों को एकदम मुखाग्र धड़ल्ले से बोल रहे हैं। उस सत्र की अध्यक्षता पंडित सागरमल जी विदिशा वाले कर रहे थे। जो विद्वान ने ये प्रशंसा के शब्द बोले थे वो प्रायः मुनियों से दूर रहते थे। तो पंडित सागरमल जी ने कहा अपने अध्यक्षीय संबोधन में कि इस आदमी ने जिंदगी में पहली बार सच बोला। चौंके, इस आदमी ने जिंदगी में पहली बार सच बोला। क्या बोल रहे पंडित जी, हम अभी तक झूठ बोलते थे क्या? अरे हमने आपको ये थोड़ी बोला कि आप अभी तक झूठ बोल रहे हो। हमने तो आपसे केवल इसलिए अभी बोला कि आप पहली बार सच बोले हो, क्योंकि आपने पहली बार दिगंबर मुनि के गुणों को स्वीकार करके उनकी सराहना किए हो, उसकी प्रशंसा की हो। इसलिए मैं बोल रहा हूं आपने जीवन में पहली बार सच बोला है ना। तो ऐसे लोग कुछ होते हैं, हालांकि उनकी धारणा बाद में बदल गई और उनके जीवन का उत्तरार्ध बहुत अच्छा रहा। होनहार होती है, पंडित जी की भी उसमें बड़ी भूमिका थी। तो कहने का तात्पर्य तो मैंने प्रसंगवश कहा, पर कई लोग ऐसे होते ज़्यादातर झूठे ही बोलते हैं, कभी कभार सच निकल जाए। और ऐसे लोग हम लोगों के इर्द गिर्द भी रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, दुनिया में झूठे रहे सो रहे, गुरुओं के पास भी सच्चे नहीं। कैसे बेईमान लोग होते मालूम? एक महाराज रात्रि भोजन जब तक आजीवन त्याग न करे तब तक किसी से आहार नहीं लेते। रात्रि भोजन आजीवन न त्यागे तब तक आहार नहीं लेते। उनका कोई जोर जबरदस्ती नहीं था, भाई मुझे आहार देना है तो रात्रि भोजन आजीवन छोड़ो तो दो, और नहीं पोसाए तो मत दो। एक लड़का बहुत होशियार था, वो आहार दे आया। आहार दे आया, वो रात में खाता था, वो एक दिन को छोड़ने की स्थिति में नहीं था। उसके मित्रों ने पूछा क्यों तुम आहार दिया? बोले दिया है। बोले रात्रि भोजन छोड़ दिया? बोले हाँ हमने बोल दिया, महाराज जी सब त्यागे हैं। क्या कह रहा? महाराज जी सब त्यागे, खुद नहीं। वहां भी झूठ, हमारा त्याग नहीं है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, महाराज जी सब त्यागे हैं। अब महाराज ने समझा इसने सब त्यागा है। और भाई साहब क्या बोल रहे हैं? कौन त्यागा है? महाराज जी सब त्यागे हैं। ऐसे होशियारों के लिए क्या कहेंगे? बात बिना मतलब जो अक्सर झूठ बोलता है कभी कभार सच का प्रयोग करता है, वो व्यक्ति भी भरोसे के काबिल नहीं होता। और कई लोग झूठ भी बोलते हैं ना तो ऐसे सलीके से बोलते हैं कि सामने वाला कुछ समझ ना पाए। एक कुम्हार था, उसका गधा बीमार था। कुम्हार का गधा बीमार था तो उसे मिट्टी लेने जाना था। उसने अपने पड़ोसी से कहा भैया तुम अपना गधा दे दो, हम मिट्टी ले आए। तुम अपना गधा दे दो, हम मिट्टी ले आए। बोले क्या बताए, हमारा गधा तो जंगल चरने गया है, होता तो दे देते। क्या बताए, हमारा गधा तो जंगल चरने गया है। उसने इतना बोला ही कि पीछे बंधा हुआ गधा जोर जोर से रेंकने लगा, ढेंचू ढेंचू करने लगा। उसने कहा हद हो गई, गधा भीतर रेंक रहा और तुम कह रहे हो कि गधा जंगल चरने गया। उसने कहा क्या बोलते हो साहब, आदमी की बात पर भरोसा नहीं, जानवर की बात पर भरोसा करते हो। आदमी की बात पर भरोसा नहीं, जानवर की बात पर भरोसा करते हो। क्या दशा है, मनुष्य की विश्वसनीयता कितनी खंडित हो गई है उसकी असत्य प्रियता के कारण। आज ऐसे लोग बहुलता से पाए जाते हैं जो कभी कभार सच बोले, ज्यादा झूठ बोले, कोई काम का नहीं। ऐसे आदमी से कभी भी धोखा खाया जा सकता है, भरोसा मत रखना।
हमारे पास जब लोग आते हैं ना तो मैं तो हिसाब लगाता हूँ किसकी बात में कितना का भाग देना है, कितने का गुनाह करना है। पूरा गुनाह भाग लगा करके अर्थ लगाता हूँ, नहीं तो तुम लोगों की बातों को सीधे सीधे मैं लेना शुरू कर दूँ ना तो तुम लोग तो हमारा ही कबाड़ा कर दोगे। बड़ी बुरी हालत है। कई लोग हैं जो आदतन बोलते हैं, वो उनकी आदत में, वो उनकी हैबिट में, उससे बच नहीं पाते। प्रवृत्ति ऐसी बन गई, बिना मतलब के झूठ। उनकी जिब्बा का कोई वजन ही नहीं। देखो ना आजकल जितने भी सोशल मीडिया है उसमें कितने फेक न्यूज जाते हैं, ज़्यादातर फेक ही न्यूज, फेक ही न्यूज, फेक ही न्यूज। कोई सिर नहीं, कोई पैर नहीं। अब एक फेक न्यूज चला दिया दमोह के लोगों के लिए कि 65 लोग संक्रमित है, सभी मंदिर वाले, बिना आधार के खामोखा मंदिर और मंदिर वालों को बदनाम करने का कृत्य है। किस सिर फेरे के दिमाग की उपज कुछ पता ही नहीं लगता। उसको क्या मिला इससे? समाज में भ्रम फैलाकर उसने पाया क्या? लेकिन लोग नहीं सोचते। तुम्हारे व्हाट्सएप में और अन्य सोशल मीडिया में जितनी भी खबरें आती है वो सच होती कि झूठ? ज़्यादातर झूठ। इसका परिणाम क्या? लोग उस पर भरोसा ही खो देते हैं। ऐसा व्यक्ति जो अक्सर झूठ बोले, कभी सच बोल दे तो उसकी बात पर भरोसा नहीं करते। भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, रोज चिल्लाता था, मजाक करता था। लोग कुछ दिन उस पर भरोसा किए, देखे वहां कोई भेड़िया नहीं, बोला मैं तो मजाक कर रहा हूं। और एक दिन सच में भेड़िया आ गया। वो बोल रहा भेड़िया आया, भेड़िया आया, क्या मजाक कर रहा होगा, भेड़िया उसको उठा ले गया। तो जो व्यक्ति अक्सर असत्य बोलता है उसका पोल तो खुल ही जाता है, और वो कभी सच बोले भी तो उसकी कोई वजनदारी नहीं होती। उसका सच भी झूठ हो जाता है। इसलिए दो जीव न हो, जीवन में सत्य ही सब कुछ है। ये वाक्य अपने हृदय में अंकित कर लो, तब तुम जबान के पक्के बनोगे। अन्यथा व्यर्थ जबान लड़ाने से कोई फायदा नहीं। चौथे स्तर के लोग जो झूठ ही बोलते हैं, वो झूठ की प्रतिमूर्ति होते हैं। एक झूठ को साबित करने के लिए, सच साबित करने के लिए 100 झूठ बोलते हैं, और पता नहीं उनका दिमाग कैसा कैसा चलता है, कैसा चलता है। और ऐसे ऐसे झूठ की मत पूछो, वो समझ नहीं पा रहा क्या है। सन 2009 से 2013-14 तक अभी भी चलता है, आज सार्वजनिक रूप से बोल रहा हूँ। एक युवक, उसके पास पता नहीं हमारे से जुड़े हुए लोगों के नंबर्स कैसे आ गए। वो किसी को भी फ़ोन करे, मैं अमुक जगह से हूँ, गाड़ी से आया हूँ, एक्सीडेंट हो गया है और लोगों ने हमारा सब छीन लिया है, मेरी माँ गंभीर रूप से घायल है, भैया इस अकाउंट में इतने 5,000 रुपये डाल दो तो बड़ी कृपा होगी। यहाँ भी आए होंगे 2-4 फोन, अभी कुछ 9,000 ने भी दिए। हाँ, अभी नहीं, पहले की बात। फिर 1-2 बार हमें बोलना पड़ा। अब वो व्यक्ति झूठ बोलकर, चकमा देकर लोगों से ऐसे 3,000-5,000 की मांग करे, कोई बोले चलो दे दो, पर वो इतनी चतुराई से झूठ बोले कि किसी को पता भी न लगे। पर ऐसा करके कितनी बार वो अपनी माँ को मरवा चुका। कितना पाप, कितना फरेब। अब इसका दुष्परिणाम ये होता है कि कोई वाकई में जरूरतमंद हो तो जल्दी से भरोसा नहीं होता। आप लोगों से मैं कहता हूँ, अभी भी बीच बीच में भी 2-4 दिन पहले, 15 दिन पहले वो घटना फिर से प्रकाश में आई। वो एक ही व्यक्ति है जो इस तरह का खेल खेलता है। थोड़ा सत्यापित कर करके देना, ऐसे अंधेरा का काम मत करना।
लेकिन वो झूठ बोलने का आदि, मैंने सोचा ये आदमी इतना दिमाग लगा रहा है, यदि इतना दिमाग रचनात्मक दिशा में लगाता तो हो सकता है वो बहुत बड़ी कंपनी का डायरेक्टर बन सकता था। दिमाग शार्प। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो पूरी तरह झूठे, फरेबी और बेईमान किस्म के लोग होते हैं। ऐसे लोगों से अपने आप को बचाना चाहिए। तो झूठ बोलना, आदतन झूठ बोलना, ये बिल्कुल गलत है। गलत आशय से झूठ बोल करके अपना लाभ कमाना तो गलत है ही, आदतन झूठ बोलना भी गलत है। कुछ लोग आदतन झूठ बोलते हैं, आदत ही हो गई झूठ बोलने की, सच बोलते ही नहीं। एक से पूछा, भैया झूठ बोलने की मशीन देखी है? झूठ बोलने की मशीन देखी? बोले देखिए। बोले कहाँ? बोले हमारे घर पे है। झूठ बोलने की मशीन देखी? बोले कहाँ है? बोले हमारे घर में है। समझ गए ना बात आपको? अब झूठ 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 झूठ, तो उसका अंजाम क्या होगा? झूठे के साथ कोई खड़ा नहीं होता और सच्चे का सब साथी होता है। इसलिए ऐसे वचनों के प्रयोग से अपने आप को बचाना चाहिए। हमारा स्थान प्रथम स्तर के व्यक्तियों में ना हो, कोई चिंता नहीं, दूसरे लेवल पर तो रहे। असत्य का प्रयोग न करे, ज्यादातर सत्य का प्रयोग करे, और कदाचित असत्य का प्रयोग करना भी पड़े तो मन में ग्लानि और पश्चाताप का भाव रखो, तब कहीं जाकर सत्य की प्रतिष्ठा हो पाएगी। शास्त्रकारों ने कहा, सत्ये शाश्वत कल्याणे निमग्ने यस्य मानसम्। ऋषिभ्यो स महान नूनम देवेभ्यो वरो मतः। जिसका मानस शाश्वत कल्याणकारी सत्य में लीन रहता है, निमग्न रहता है, वो ऋषि मुनियों और देवताओं से भी श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए उस श्रेष्ठता को अपने हृदय में उद्घाटित करे और जीवन को तदनुरूप आगे बढ़ाने का सत प्रयत्न करे। तो दो जीव ना हो, जीवन में सत्य ही सब कुछ है। बहुत बड़ा बोध वाक्य है। इस वाक्य को रटना बहुत साधारण बात है। इस वाक्य को घोंट कर अपने हृदय में स्थापित कर लेना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि। तो पलटना नहीं, अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। ऐसा प्रयास हम सब का हो और जीवन को हम ऊर्ध्वमुखी बनाएं, अग्रगामी बनाएं, उपलब्धियों के मुकाम पर पहुंचाएं, तो हमारे जीवन की उपलब्धि होगी। अब और क्या बोलूं, एक बात और आजकल देखने में आई, गैरों से तो फिर भी सच बोल दे, अपनों से झूठ बोलते हैं। बच्चे माँ बाप को झूठ बोलते हैं, उनको वास्तविकता नहीं बताते हैं, माँ बाप को गलतफहमी का शिकार बना देते हैं, और जब बात प्रकट होती है तो वो बेचारे कहीं के नहीं रह पाते। ये बड़ा गलत है। माता पिता के सामने झूठ, गुरुजनों के समक्ष झूठ, और धर्म क्षेत्र में झूठ, इसका तो कभी प्रयोग मत करना। इससे तो बचना, क्योंकि यहां अगर तुमने झूठा किया, झूठ का प्रयोग किया, तुम्हारी जिंदगी ही झूठी बन जाएगी। न जाने कहां कहां जाकर कितने कितने प्रकार के दुखों का पात्र बनना पड़ेगा। कुछ जगह मनुष्य को सच्चा होना चाहिए। तो मैं पुनः दोहरा रहा हूं, हमेशा सत्य बोलो और वचन के पक्के बनो।
नंबर 2 में कदाचित सत्य न बोल पाओ। असत्य का आलम्बन भी लो तो मन में पश्चाताप रखो। ज़्यादातर सत्य हो, क्वचित कदाचित असत्य। मन में पश्चाताप होगा तो वो असत्य भी धीरे धीरे छूट जाएगा। लेकिन ज़्यादातर झूठ कभी सच बहुत लाभकारी नहीं। और जो अक्सर झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ, ऐसे लोगों से तो सुरक्षित दूरी रखना चाहिए। तो ये चारों लेवल पर ध्यान रखें। और जबान देना मत, जबान दो तो जबान तोड़ना मत। जबान का पक्का रहना और व्यर्थ कभी किसी से जबान न लड़ाना। आज के प्रवचन का कुल सार यही है। 2 जीव न हो, जीवन में सत्य ही सब कुछ है। इसे आत्मसात करें। हम विराम लेंगे। जय बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे डीपी जैन, रीता जैन, निकिता जैन, प्राची जैन। प्राइड ग्रुप ऑफ कंपनीज रियल एस्टेट डेवलपर एंड बिल्डर्स, ऑर्बिट प्लाजा, प्रभादेवी, मुंबई 400025।